बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम अपने इस प्रोजेक्ट में एक और फॉर्म ऐड करते हैं अपने एग्जांपल को परफॉर्म करने के लिए। विंडो फॉर्म, इसका नाम कहते हैं ट्रीव्यू पिक्चर, ट्रीव्यू विद पिक्चर कर लें। ठीक है, फॉर्म हमारा बन गया। इस फॉर्म पे हम क्या करते हैं, ट्रीव्यू का कंट्रोल ऐड करते हैं। ट्रीव्यू फॉर एग्जांपल मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा ट्रीव्यू हो गया। इसको आप जितना चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें इस पे ट्रीव्यू के अलावा पिक्चर बॉक्स चाहिए। पिक्चर बॉक्स ये ड्रॉ किया, ये हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। पिक्चर बॉक्स को हम यहाँ पे बाकी एरिया में फिल कर लेते हैं। अच्छा, पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टी है, ये पिक्चर बॉक्स 1 है। यहाँ पे चूज़ इमेज, आप इसको डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। ये इसका साइज़ मोड है। नॉर्मली इसमें जितनी इमेज होगी अपनी ओरिएंटेशन से वो ड्रॉ होगी, बट आप इसको ड्रॉप डाउन से देखते हैं। स्ट्रेच्ड है, ऑटो साइज़ है, करंट सेंटर हो जाए या जूम हो जाए। मैं इसको स्ट्रेच इमेज कह देता हूँ कि जितनी भी इमेज हो, जैसी भी हो, वो मेरे इस डायमेंशंस के हवाले से ही स्ट्रेच होके इसमें डिस्प्ले हो जाए। ठीक हो गया, ये हमारा डिज़ाइनिंग का काम कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इसके कोड की तरफ। अब इसके वैसे मुझे जो इवेंट्स भी चाहिए, सिलेक्ट का प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इवेंट में जाता हूँ, यहाँ पे आफ्टर सिलेक्ट मैं देखता हूँ ये आफ्टर सिलेक्ट है, और इसको डबल क्लिक कर दें तो ये खुद ब खुद आफ्टर सिलेक्ट का इवेंट का फंक्शन लिखा आएगा, रजिस्टर हो गया। अब मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो आपको सिस्टम डॉट ड्राइंग चाहिए, यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग। ठीक है, तो वैसे आई थिंक ऐड हुई भी होगी। हाँ जी, ऐड हुई भी है। मुझे यहाँ पे सिर्फ सिस्टम डॉट डी को आना चाहिए, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। डेटाबेस ओरिएंटेड करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कौन, और यहाँ पे मैं आके कौन को इनिशियलाइज कर देता हूँ, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसको मैं पास करता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेरे डेटाबेस का स्ट्रिंग ये है। यहाँ पे मैं अपना कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दिया। ठीक है जी, अब ये सिलेक्शन है और मुझे क्या करना है, फॉर्म लोड पे फॉर एग्जांपल ट्री को पॉपुलेट करना है। फॉर्म पे डबल क्लिक करें, फॉर्म अंडरस्कोर लोड, ये फॉर्म का नेम है और ये उसके एंड पे लोड का इवेंट है। अच्छा जी, इसमें मुझे क्या करना है कि मैं सबसे पहले ट्राई कैच लगाऊंगा ताकि कोई एक्सेप्शन आए तो कैच हो, और एक्सेप्शन, और उस पे जो भी एक्सेप्शन आएगी उसको हम मैसेज में शो करते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और जो भी हमारी एक्सेप्शन है ex डॉट मैसेज, उसका मैसेज शो कर दो। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर आपने ये कैच करना है। अब सबसे पहले इफ कॉन डॉट स्टेट, कनेक्शन की स्टेट, डेटाबेस को याद करें आप लोग, और यहाँ पे आप कनेक्शन स्टेट करते हो, कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज। अगर कनेक्शन क्लोज है तो कॉन डॉट ओपन कर लें, ये फंक्शन है। ठीक है जी, इसके बाद आप क्या करते हो, हम एसक्यूएल पहले क्वेरी बना लेते हैं, स्ट्रिंग q इज इक्वल टू
यहाँ पे मैं यहीं से आपकी क्वेरी उठा लेता हूँ। हमने क्या क्वेरी बनाई हुई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, देखिए ये स्ट्रिंग है हमारा, select distinct folder name from mypix database। ये मेरी mypix की डेटाबेस है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये स्टूडेंट का जो मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाई और उसमें ये 3 कॉलम्स रखे, फोल्डर का नेम, इमेज का नेम और इमेज का पाथ, और यहाँ पे फोल्डर के नेम्स रिपीट हो रहे हैं। आप चाहें तो फोल्डर की ये अलहदा टेबल बनाएं और उधर से प्राइमरी की इधर ले आएँ, पहले उधर से क्वेरी करें और फिर इस तरह कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक ही टेबल में सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब फोल्डर डिस्टेंट उठा लिए, क्वेरी आ गई। क्वेरी के बाद मुझे एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए। एसक्यूएल कमांड मैं कहता हूँ cmd और इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और उसको हम पास करते हैं सबसे पहले क्वेरी एंड कनेक्शन, ये ऑब्जेक्ट हम पास किए। फिर एसक्यूएल एडाप्टर का चाहिए, मैं इसमें एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, मैं इसको कह देता हूँ एडी, इसको ऑब्जेक्ट को आप पास करते हो, और न्यू एसक्यूएल एडाप्टर, और एडाप्टर को आप कमांड का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ये हो गया एडाप्टर का। अब आप एडी डॉट फिल करते हैं। फिल फंक्शन को आप डाटा टेबल्स पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डाटा टेबल्स बना लेता हूँ, डाटा टेबल, इसका नाम फोल्डर टेबल करता हूँ, फोल्डर tbl इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, और एक डाटा टेबल बना लेता हूँ, डाटा टेबल फॉर एग्जांपल tbl इमेजेस के लिए इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। मेरी डाटा टेबल बन गई, मैंने फोल्डर डाटा टेबल को इसमें फिल कराना, तो ये मेरे फोल्डर्स के नाम इसमें आ जाए। अब अगर ये फिल हो गया तो मुझे फॉर ईच का लूप लगाना चाहिए, फॉर ईच, और यहाँ पे किस पे फॉर ईच लगाना है, जितनी मेरी टेबल की रोज़ हैं उसके ऊपर। तो डाटा टेबल के अंदर रोज़ जो होती हैं उनको डाटा रो कहा जाता है, डाटा रो मैं कहता हूँ आर और कहता हूँ एन, और यहाँ पे फोल्डर डाटा टेबल आ गई। इस टेबल जो ये क्वेरी फिल करेगी इस टेबल को, उस टेबल की एक एक रो इसमें से इस आर ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगी। अब ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आया है आर, इसमें मेरे पास फोल्डर का नेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मैं ट्री नोड का n1 जो रूट लेवल का ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये n कह दें, इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और ट्री नोड को मैंने स्ट्रिंग देना है। तो मेरे पास जो ये r है, रो है, इसके इंडेक्स 0 पे जो पड़ा हुआ है वो हमेशा फोल्डर का नेम है, डॉट टू स्ट्रिंग करता हूँ, ये स्ट्रिंग बना के इसको पास कर देता हूँ। अब ये जो नोड बन गया, नोड को मुझे ट्री में ऐड करना है क्योंकि फोल्डर रूट लेवल पे है, तो ट्री व्यू 1 डॉट नोड्स डॉट ऐड, और ये जो n है इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। सिंपल, पहले इसको कहते हैं रन करके देख लेते हैं। इसमें हमारे कहाँ ये, सॉरी, एक तो ये ठीक हो गया,
अच्छा जी, फॉर ईच सॉरी, ये डाटा टेबल पे नहीं लगेगा, डॉट रोज, ये डाटा टेबल की रोज के ऊपर। ठीक है जी, बिल्ड किया, इश्यूज ख़त्म। कि डाटा टेबल की रोज़ के ऊपर से एक एक रो आएगी और हर रो में से उसके ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को एज ए फोल्डर का नेम और ट्री के अंदर हम ऐड करते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, ये हमारा कौन सा पिछला फॉर्म ओपन हुआ है। हम इस फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ये है ट्री व्यू विद पिक्चर। program.cs में गए, यहाँ पे जो हमारा है ट्री व्यू ये जी ट्री व्यू विद पिक्चर, ये आपकी क्लास, ये जो आपकी क्लास है उसको ऑब्जेक्ट बनाया और ये हमने इसको असाइन किया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारा मेन फंक्शन, ये देखें अभी सिर्फ और सिर्फ आपने फोल्डर क्वेरी की है और फोल्डर के नेम्स डिस्टिंक्ट उठा के ऐड कर दिए, तो ये फोल्डर के नेम डिस्टिंक्ट होके नज़र आ रहे हैं। अभी इनके अंदर चाइल्ड नहीं नज़र आए क्योंकि हमने कोड ही नहीं लिखा। अब चलते हैं वापस कोड पे। तो अब जब एक नोड ऐड हुआ, अगले लूप की इटरेशन में अगला नोड ऐड होगा। तो जब पहला नोड ऐड हुआ तो हमें उसकी पिक्चर्स यहाँ पे ले लेनी चाहिए। तो मैं क्वेरी उठा लेता हूँ और ये क्वेरी हमारी क्या होगी कि जी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इमेज नेम कामा फाइल पाथ, दो कॉलम के नेम, फ्रॉम माय फिक्स टेबल का नेम, वेयर फोल्डर नेम इक्वल टू सिंगल कोट। जहाँ फोल्डर का नेम क्या हो यहाँ पे फिर डबल कोट डाल के कंकैट करके जो ये फोल्डर का नेम हम नोड को दे रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पे कंकैट कर देंगे। फोल्डर का नेम फॉर एग्जांपल एनिमल है तो एनिमल के आ जाएंगे, अगर फोल्डर का नेम फ्लैग्स है तो फ्लैग्स के आ जाएंगे, लीडर्स है तो लीडर्स की क्या आएगा, इमेज का नेम 0 इंडेक्स पे और फाइल का पाथ 1 इंडेक्स पे। ये क्वेरी बन गई हमारी। अब फिर हम एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही कॉपी करता हूँ, कमांड का ऑब्जेक्ट डिफरेंट कर देता हूँ क्योंकि उस कमांड 1 का देता हूँ मिसाल के तौर पे। ठीक है जी, कमांड का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर मैं अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एसक्यूएल। वैसे तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक एक ऑब्जेक्ट ऊपर बना लेना चाहिए और वही यूज़ करना चाहिए। एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर AD1 इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर और इसको CMD1 कमांड पास कर दें। ठीक है जी, कमांड होगी। इसके बाद अब जो डाटा टेबल है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल TBL है, हम कहते हैं AD.fill और हम कह देते हैं TBL। अब क्या होगा, अगर टेबल में पहली दफ़ा ये लूप चलेगा, अपने फोल्डर का डाटा इस टेबल में फिल करेगा, फिर अगला लूप उसी टेबल में फिल कर रहा है तो हमें पहले टेबल को हमेशा क्लियर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं TBL डॉट रोज डॉट क्लियर। तो अगर कोई रोज इस टेबल में है तो वो क्लियर हो जाए। फिर इसको फिल करें। फिल किया, अब इसके ऊपर भी फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच, और ये भी डाटा रोज, डाटा रो का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इसमें R1 का देता हूँ, इन मैं कहता हूँ TBL डॉट रोज। TBL टेबल्स जो है जिसको फिल किया है उसकी रोज़ में से एक एक रो यहाँ पे आएगी और इसके अंदर हमने क्या करना है, अब जो फोल्डर है उसका नोड का ऑब्जेक्ट ये n है। अब ये जो उस फोल्डर की जितनी पिक्चर्स आई हैं वो लूप लगाएं और एक ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बनाएं। ट्री नोड
n1 इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और आप यहाँ पे ये जो r1 है ये आप बिलाशक ये ऑब्जेक्ट बनाएं और n1 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर दें। जो आपकी ये जो रो है इसका जो टेक्स्ट होगा वो इंडेक्स 0 होगा। इंडेक्स 0 क्यों होगा? क्योंकि हमारा पहला कॉलम इमेज नेम है। अगर इमेज नेम दूसरा कॉलम होता तो इंडेक्स 1 लिखते। ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे ताकि इसे स्ट्रिंग चाहिए, ये हो गया सेट। इस तरह n1 डॉट टैग प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप माउस ओवर के ऊपर दिखाना है तो टूल टिप टेक्स्ट है, और टैग प्रॉपर्टी है, इसको असाइन कर दें r1 इंडेक्स 1 डॉट टू स्ट्रिंग करके। हाँ, इसको वैसे ऑब्जेक्ट भी पास हो सकता है, खैर। अच्छा जी, अब ये हमने नोड का ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी नोड ऊपर वाले नोड जो ये फोल्डर का नोड है उसके चाइल्ड के तौर पे ऐड होना है। तो ये जो n का ऑब्जेक्ट है n डॉट नोड्स, उसकी नोड्स कलेक्शन के अंदर ऐड कर दो, और यहाँ पे n1 आ गया। इसको आप इमेज नोड भी कह सकते हैं, उसको f नोड कर दें, इसको i नोड कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। तो वो प्रॉपर फॉर्मेट और वो चीज़। अब ये आपका ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं। अब कैन नॉट फाइंड कॉलम 1, ये हमारा कैन नॉट फाइंड कॉलम 1, ये कॉलम 1। इसमें देखते हैं कि ये क्वेरी हमारी सही है। क्वेरी तो हमारी ठीक है जी। अब हम कोड को देखते हैं कहाँ पे इशू आ रहा है। कमांड का अडाप्टर रोज क्लियर टेबल, सॉरी ये अडाप्टर जो है, सॉरी ये अडाप्टर 1 है, ये एडी ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये अडाप्टर ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसको ये कमांड दी हुई है, उसने फिल किया। क्योंकि अगर ये फिल कर रहा है तो उस पे एक कॉलम आएगा, इंडेक्स 1 वाला कॉलम नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, इसको एक्सपेंड किया, इसके चाइल्ड्स, इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें, ये देखिए आप, ठीक है। हर एक को उसके चाइल्ड्स ऐड हो गए। अभी क्लिक पे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके इवेंट पे कोई कोड नहीं किया। लेट्स परफॉर्म द कोड। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो हमने इवेंट लिखा था आफ्टर सेलेक्ट, ये आफ्टर सेलेक्ट है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो इवेंट आता है इस ई डॉट नोड, ये इवेंट उस नोड का पूरा ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, और उस नोड से आप उसके पेरेंट नोड भी गेट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, और फिर उसके चाइल्ड्स भी गेट कर सकते हैं। ये उसके नोड्स हैं, उसके चाइल्ड्स होते हैं, और ये पेरेंट नोड में उसका पेरेंट नोड होता है। इससे प्रीवियस जो विजिबल था, इससे नेक्स्ट जो विजिबल है, इसका नेक्स्ट नोड, इसका प्रीवियस नोड, इसका अपना नेम, इसका टाइटल, इसका टैग, हर चीज़ यहाँ से विजिबल है। ई डॉट नोड हम ऑब्जेक्ट गेट करते हैं, और इसको मैं यहाँ पे ट्री नोड टी के अंदर फॉर एग्जांपल ये उठा लिया। ये अब इवेंट से ये नोड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पिक्चर बॉक्स जो है, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज, इमेज प्रॉपर्टी को हमने इमेज देना होता है, और हमारे पास इमेज की क्लास है जिसको हम फ्रॉम फाइल गेट कर सकते हैं। और हमारे पास पाथ कहाँ पर आता है, जो भी नोड होगा उसकी टैग प्रॉपर्टी में। ये टी हमारा नोड है, डॉट टैग हमारी प्रॉपर्टी थी जो कि फ्रंट पे विजिबल नहीं होती। अब ये जो टैग है ये ऑब्जेक्ट है, और जबकि इसको क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए पाथ। यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं एंड सेव। अब इतनी
इतनी सी लाइंस थी। अब देखते हैं इसको, ये जी आपका एनिमल, ये आप ये देखिए ये स्ट्रेच होके वही नज़र आ रही है पूरी की पूरी पिक्चर, गोट, लायन, रैबिट। अब मैं फ्लैग्स में आता हूँ फॉर एग्जांपल। अब क्यों कि इवेंट में वो टैग है नहीं, तो इसकी नल वैलिडेशन हम कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ if e dot tag is not equal to null, ताकि जब पेरेंट रूट को आप परफॉर्म करें तो ये आपका क्रैश ना हो। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, देखें इवेंट फायर होगा लेकिन इसके टैग्स में कुछ नहीं डाला, तो ये काउ, गोट, रैबिट, फ्लैग्स में चाइना, पाकिस्तान, यूएई, अल्लामा इकबाल, फातिमा जिना, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जिना, ये मैंने डिफरेंट पिक्चर्स जो डेटाबेस में डाली हैं। ये आपका जो ही सिलेक्ट होगा इवेंट फायर होगा और वही पिक्चर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल कीजिएगा, प्रैक्टिस करें और एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अपना, पेरेंट्स का, सबका ख्याल करें।